जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है यदि हमारे दिल में एक आस्था है अपने ऊपर वाले, अपने परमात्मा के ऊपर, और साथ ही साथ हम सच्चे लगन से यदि कोई कार्य करते हैं तो प्रत्येक कार्य मुमकिन सिद्ध हो सकता है। आज हम जानने वाले हैं सिंह राशि के जीवन में वो कौन से कार्य हैं जो मार्च के महीने में सुशोभित हो रहे हैं, कौन से कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य की स्थिति, धन की, और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य, कैरियर की स्थिति को आज हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम समझने वाले हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए बेहद शुभ और कल्याणकारी होंगी, और उन तारीखों पर भी हम चर्चा करेंगे जिसमें आपको सतर्क रहने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ वो कौन से उपाय होंगे जिन उपाय के माध्यम से हम लाभ को अधिकाधिक प्रभावित कर पाते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके भाग्य को। भाई, इस महीने के प्रारंभ में ही भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होंगे। माना जाता है कि गुरु देवता भाग्य के कारक होते हैं, और भाग्य भाव पर जब उपस्थित होते हैं हमारा किस्मत हमारे संग संग चलता है। अर्थात एक तो हमने मेहनत दिन रात किया है, लेकिन दूसरा यदि भाग्य अर्थात ऊपर वाले की कृपा जब हो जाती है तब वही कर्म हमारा एक अच्छे परिणाम के रूप में मुमकिन करा जाता है हमारे जीवन में किसी कार्य को। आज हम इसी भाग्य को समझ रहे हैं जो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर हैं। यही देवगुरु बृहस्पति आपके प्रबल योग कारक होते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम का अर्थात त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जाना एक अच्छी किस्मत की पूंजी आपके लिए दिला सकता है। इस महीने में एक ऐसा चाबी मिल सकता है जो आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करा जाए। इसके बाद समझते हैं धन की स्थिति को। धन स्थान के जो अधिपति बनते हैं आपके बुध देव, और बुध स्वयं एक बुद्धि से परिपूर्ण और चातुर्य से परिपूर्ण ग्रह माना जाता है बुध देव को। और यही बुध देव ठीक आपके सप्तम भाव पर सुशोभित होंगे। सप्तम भाव मेरे व्यापार का, मेरे दाम्पत्य जीवन का, साथ ही साथ मेरे मित्रों का। इस समय पर मुझे धन की प्राप्ति जो रहेगी मुझे अपने कर्म से प्राप्त हो सकती है, मेरे व्यापार से होगी, और साथ ही साथ मेरे मित्रों का सहयोग मुझे आर्थिक लाभ की ओर प्रबल स्थिति पर उपस्थित करा जाएगा। देखा जाए तो केतु देवता यहाँ पर स्वयं विराजित है। केतु देव को आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल यदि कोई ग्रह है तो यही केतु आपके द्वितीय भाव पर है, अर्थात कोई अच्छे मंत्र उच्चारण के द्वारा आपके कार्य सफलता की ओर अग्रसित होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। केतु देवता का सबसे अच्छा संबंध होता है श्री गणेश जी महाराज से, और इसी कारण से गणेश जी की आराधना आपको सदैव धनवान और धन से परिपूर्ण रखता है। इसके बाद समझते हैं आपके पराक्रम को, जहाँ पर चंद्रदेव विराजमान है। इस महीने के प्रारंभ से ही चंद्रदेव आपके पराक्रम भाव को सुशोभित कर रहे होंगे, जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव मेरे चिकित्सालय संबंधी खर्चों का है और पराक्रम भाव पर आए हैं, अर्थात इस समय पर मेरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई खर्चे यदि चल रहे हैं, इस स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी चल रही है, उस खर्चों में, उस स्वास्थ्य के नरमा गर्मी में अंकुश लगने की संभावना प्रबल बनती है। अब समझते हैं चतुर्थ भाव को, जो कि आपके सुख का स्थान है। इस भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव चल रहे हैं छठे भाव पर। छठे भाव पर मंगल देव अपने उच्च राशि पर हैं, लेकिन जैसे ही 15 मार्च का डेट आता है यही एक घर आगे चले जाएंगे और साथ में मिल जाएंगे शनि के संग में। छठे भाव से निकल करके सातवें घर पे शनि देवता कर्म के देवता और मंगल देवता मेरा हिम्मत। इस हिसाब से देखा जाए तो नौकरी में अपने हिम्मत, अपने कर्मों का प्रतिफल मुझे प्राप्त हो पाएगा, आप ऐसा जानिएगा। सुख भाव के स्वामी हैं। इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए कुछ बेहतर प्रयास हम कर पाएंगे। उनके बेहतर जीवन के लिए हम एक बेहतर प्रयास के द्वारा उनके जीवन को लाभान्वित करा पाएंगे। साथ ही साथ चतुर्थ के स्वामी का सप्तम में जाना एक मित्रवत व्यवहार रहेगा अपने साथियों के साथ, अपने कुटुंबजनों के साथ में। पंचम भाव जो कि आपके संतान का भाव होता है, संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति भाग्य स्थान पर गए हैं, तो जो बाल बच्चे हैं उनके कैरियर में, उनके भाग्य में बहुत प्रगति का योग है। वो अपने जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे इस टाइम पर, क्योंकि भाग्य भाव पर वो बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यही स्थान आपके प्रेम प्रसंगों का होता है, ये भी पंचम भाव पर है, अनुकूल स्थिति है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, तो इनके लिए भी गुरु का साथ
अर्थात इनके जो विकास है इनके जीवन में, इनकी जो बुद्धिमत्ता है, इनकी ज्ञान की परिकाष्ठा को इस समय पर आप प्राप्त होते हुए देख सकते हैं। कोई संतान से जुड़ा हुआ कोई विशेष इवेंट आपको देखने को मिल सकता है। पंचमेश का नवम पे जाना स्वयं आपके लिए भी एक ज्ञानवर्धक समय होगा। एक नए ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और जिसके माध्यम से आपकी भाग्योन्नति संभावित बनती है। छठा घर जो कि मेरे नौकरी का होता है, नौकरी भाव के स्वामी शनि हैं, शनि सप्तम भाव पर बैठे हैं, अर्थात विशेष परिवर्तन का समय ये चल रहा है, जहाँ पर नौकरी में भी मुझे अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। मंगल उच्च के विराजमान है, साथ ही साथ शुक्र देवता भी विराजमान है। शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं और मंगल हमारा हिम्मत है, अर्थात मेरे नौकरी में मेरे हिम्मत के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति होगी, मेरे काम धंधों में मुझे प्रगाढ़ता मिलेगी। शुक्र किस भाव से आए हैं? तो ये आपके दसम भाव से आए हैं। अब देखिए कितना अच्छा एक ट्यूनिंग बैठ गया, मतलब कैरियर के मालिक उठ करके कहाँ आ गए? आपके एक नौकरी के घर पर आ गए। एक अच्छा संजोग इसे मानेंगे। यदि काम धंधे में आप कोई विशेष परिवर्तन चाहते हैं, कोई विशेष उठाव चाहते हैं, कोई विशेष लाभ चाहते हैं, यहाँ पर यह स्थिति उपस्थित हो रही है इस मार्च के महीने में। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि बुध और सूर्य का संयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा सप्तम भाव पर। व्यापार में भी इस समय पर अच्छी अनुकूल स्थिति है, क्योंकि सूर्य बैठेंगे, सूर्य जहां पर होते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, अर्थात व्यापार में भी एक अच्छी उपस्थिति की संभावना बनती है। कोई विशेष परिवर्तन करना चाहते हैं व्यापार में, या कुछ विशेष धन लगाना चाहते हैं, कहीं पर ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने व्यापार को, सभी दृष्टिकोण से यहाँ अनुकूल है। चूँकि बुध बैठे हैं, बुध हमारे व्यापार में ऑनलाइन संबंधी कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बुद्धिमत्ता के द्वारा हम अपने कार्य को, अपने व्यापार को इस समय पर ऊंचे लेवल तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और वहां तक पहुंच भी पाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 3 ग्रहों का समावेश एक संग आपके सप्तम भाव पर उपस्थित होगा। अब यहीं पर जैसे ही समय आता है, बुध का 7 मार्च से ये एक घर आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे ही एक घर आगे बढ़ेंगे, 7 मार्च से 26 मार्च तक भगवान बुध देव अष्टम भाव पर रहेंगे, और सूर्य भी 14 मार्च के 12:36 को राहु के संग उपस्थित हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात रहेगी अपने सेहत के लिए, क्योंकि लगन आपके राशि के स्वामी ही अष्टम भाव पर जाएंगे और राहु के संग संग रहेंगे। इस समय पर भगवान सूर्य की आराधना करना मत भूलिएगा। सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल देना, उन्हें प्रणाम करना आपके स्वास्थ्य में निरंतर शुभ स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब समझते हैं भाग्य को। तो भाग्य को हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति ही बैठे हैं, भाग्य बहुत प्रबल रहेगा इस महीने में। समझते हैं कैरियर को। कैरियर भाव के स्वामी छठे भाव पर रहेंगे। जैसे ही 7 मार्च से 31 मार्च का डेट आता है, इस समय पर सप्तम भाव पर शुक्र चले जाएंगे, तो दसम के स्वामी का अपने से दसम भाव पर होना कार्य के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति करा सकता है। आप दूसरों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी निष्ठा काम आएगी। दूसरों के लिए आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, स्वयं अपने लिए भी ये एक अच्छा संयोग होता है, जहाँ पर हम अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष प्रगति को प्राप्त करते हैं। लाभ भाव को समझा जाए, इनकम की दृष्टि कैसी रहेगी भाई, कितना मुझे धन लाभ होगा? तो लाभ भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आपके सप्तम भाव पर जाना आपके व्यापार से, कैरियर से आपको लाभ निकाल करके देता है। कहीं से हमें हमारी कोई इच्छाओं की पूर्ति होनी है, उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपकी कामनाओं की सिद्धि होनी है, इसलिए उनसे सलाह मशवरा करके कोई बड़ा डिसीजन आपको एक बेहतर परिणाम दिला सकता है। अब समझते हैं व्यय भाव को। तो व्यय भाव के स्वामी पराक्रम भाव पर हैं। हमने पहले ही कहा था कि आपके पराक्रम के द्वारा आपके खर्चे इस समय पर रुकने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। किसी प्रकार से एग्रीमेंट होने की संभावना बन सकती है। चंद्रमा आपके तीसरे घर पर उपस्थित होंगे इस महीने के प्रारंभ में ही। अब जैसे ही 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च का डेट आता है, होलाष्टक का समय होगा ये। इस समय पर किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए शास्त्रों ने वर्जित कहा है। इस कारण से कोई नवीन कार्य प्रारंभ करना है, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, विवाह इत्यादि कोई भी 16 संस्कारों में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब 25 मार्च का डेट आएगा, रंगोत्सव का यह पर्व होगा। होली बड़े धूमधाम से मनाइए, भगवान का आशीर्वाद आपके संग संग जरूर उस समय पर बरसने वाला है। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए सफलता कारक और कल्याण कारक सिद्ध होगा। जो शुभ तारीखें होंगी हमने आपके सिंह राशि के लिए निकाला है। शुभ तारीखों में 1 मार्च,
17, 18, 22, 23, 24, 27 और 28 मार्च आपके लिए शुभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इसके विपरीत जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होगी 2 मार्च, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 30 और 31 तारीख को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस तारीख में कोई आवश्यक कार्य करना भी पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अथवा अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके उस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। वहाँ आपको सजगता और सफलता जरूर दिखाई पड़ेगी। अब कौन से वो उपाय हैं जो इस समय पर किया जा सकता है इस पूरे के पूरे मार्च महीने को बहुत बलवान बनाने के लिए? ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हो रहा है आपका सप्तम भाव और साथ ही साथ आपका अष्टम भाव। तो इस कारण से भगवान सूर्य पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके कुछ समय बैठ करके मेडिटेशन करना, ध्यान करना, भगवान सूर्य का पूजा आराधना करना, उनको जल देना अथवा उनको प्रणाम करना मात्र भी आपके जीवन को परिवर्तनकारी एक शुभ युक्ति से परिपूर्ण करा जाएगा, ऐसा आप समझिएगा। और भगवान सूर्य की कृपा इस महीने जरूर लीजिएगा। भगवान सूर्य को लाल रंग से जल में लाल सिंदूर मिला करके जल अर्पण कीजिएगा। ये भी आपके जीवन में एक शुभ परिणाम को उपस्थित करा सकता है, इस बात को जरूर समझ करिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।